हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सौरभ सिंह लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा कक्षा 10 गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी प्रेस करना न भूलें, जो कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें आपको जो पढ़ना है वो लंब, कर्ण, आधार, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं का रोल रहने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ट्रायंगल की सहायता से हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोण जो बन रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। जो स्ट्रेट लाइन है और जो बिल्कुल पट लाइन है, इस वाली लाइन से टच है, तो यहाँ पर बीच में इसके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक, अब मैंने थीटा जो है वो यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी फ्रेंड्स? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। ये बातें आपको नोट में लिख लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो भुजा हमारी बच गई उसे हम आधार बोल देते हैं। जो हमारी पट लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोल देंगे? आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बोल देंगे हम आधार। वैसे भी हमें कर्ण पता लग गया, लंब पता लग गया, तो आधार जो भुजा बची वो आधार ही तो होगी। अब फ्रेंड्स, इससे रिलेटिव कुछ सूत्र हैं, उनको आपको रीड करना है, यानी कि अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि उन सूत्रों का अच्छा खासा रोल रहने वाला है इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सूत्र। देखिएगा, जैसे कि साइन थीटा बराबर दे रखा है हमको लंब बटा कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है? लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और फ्रेंड, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा बराबर दे रखा है फ्रेंड्स आधार बटे लंब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे सूत्र आपको रीड करने हैं, यानी कि याद करने हैं, कंपलसरी हैं। आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, कंपलसरी है फ्रेंड्स ये, तो इन्हें आप आराम से याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, जैसे कि देखते हैं ट्रिक्स। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है लाल बटे कक्का, तो एल से लंब होता है फ्रेंड्स, ए से आधार और के से कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसको समझते हैं कैसे आता है ये। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इतना पोर्शन हम अलग कर लेते हैं। तो ऊपर कितना लिखा हुआ? एल और नीचे के, तो एल से लंब और के से कर्ण। तो इसीलिए साइन थीटा का जो सूत्र आता है यहीं से आता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, कोस थीटा बराबर कितना होता है देख लेते हैं। अब इससे आगे वाले पोर्शन को देख लेते हैं कितना, इससे आगे वाले पोर्शन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, कितना है? आधार फिर नीचे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यही कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। देख लीजिएगा, कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का देख लेते हैं। इसी तरीके से, इसी ट्रिक से आप सारे सूत्र याद रख सकते हो। टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है? अब लास्ट पोर्शन को देख लेते हैं, कितना दे रखा है लास्ट पोर्शन में? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कर दिया। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स, ये साइन थीटा का उल्टा होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या था? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर कितना कर दिया? कर्ण बटे लंब। पलट दिया मैंने,
क्योंकि साइन थीटा का फ्रेंड्स कोसेक थीटा उल्टा होता है। ऐसे ही कोस थीटा है, ऐसे ही हम कोस थीटा है, कोस थीटा के बराबर में कितना दे रखा है, आधार बटे कर्ण, तो ये सेक का उल्टा होता है, इस सेक का ये कॉस उल्टा होता है। कोस थीटा बराबर सूत्र कितना दे रखा है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। ऐसे ही हम देख लेते हैं टेन थीटा और कोट थीटा को। टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर कितना कर दिया मैंने, आधार बटे लंब, क्योंकि ये आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, इसीलिए पलट कर लिख दिया। बिल्कुल सिंपल। ये 3 सूत्र आपने याद कर लिए ना ऊपर वाले फ्रेंड्स, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो ये आपके नीचे वाले ऑटोमेटिकली आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो सूत्र हैं उनके ही उल्टे ये नीचे वाले सूत्र हैं। साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं और इस ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं लंब कर्ण आधार क्या होता है, जो कि आप समझ चुके हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है फ्रेंड्स, और जो भुजा हमारी रह गई वो आधार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये तो सीख ही चुके हैं। हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं फ्रेंड्स, और त्रिभुज ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम और अच्छे से सीख लेते हैं इस चीज़ को, लंब कर्ण आधार क्या होता है और कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी कर्ण होती है, कौन सी आधार होती है, और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक त्रिभुज और बना दिया ABC। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 डिग्री तो यही होगा, आपको पता है। हमें तो फ्रेंड्स ट्रिक पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लंब भी पहचान लोगे, आधार भी पहचान लोगे और कर्ण भी पहचान लोगे। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड्स थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। यहाँ पर थीटा हमारा कहाँ पर था, C पर, तो हमने थीटा के सामने की भुजा लंब मानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी लंब भुजा कौन सी थी, AB। यहाँ पर हमने थीटा A पर माना है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी हमारी, लंब। तो लंब कौन सी होगी यहाँ पर, जो इस वाले त्रिभुज में आधार थी, यानी कि BC। हमें तो फ्रेंड्स रूल पता होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सी भुजा हो गई, लंब, और जो मेरी भुजा बच गई वो आधार। मैंने आपको बताया था लंब पता चल जाए, कर्ण पता चल जाए, जो भुजा हमारी बच गई वो तो फाइनली आधार रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 त्रिभुज लेकर के बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि क्या होता है लंब, कर्ण और आधार। आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी अच्छा खासा रोल रहने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेनी है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि इस चैप्टर को पूरा करने के लिए ये प्रमेय हमें ज़रूर आनी चाहिए, यानी कि ये कंपलसरी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद कर लेना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।